मेरे 5th क्लास तक मैं बहुत क्रेजी वाला इंट्रोवर्ट आदमी था। मैं इतना ज़्यादा क्रेजी इंट्रोवर्ट आदमी था कि मेरे घर वाले या जिन्हें मैं जानता हूँ, जैसे फ्रेंड्स, पेरेंट्स और टीचर्स वगैरह, इन्हें छोड़ के मैं किसी और से बात नहीं कर पाता था। लिटरली किसी भी और तीसरे बंदे से मैं बात नहीं कर पाता था। लेकिन 6th क्लास में कुछ ऐसा एक इवेंट हुआ जिसने मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री चेंज कर दी। तो ऐसा हुआ क्या, हमारे में क्या होता है, 6th क्लास के बाद हमारा एक तो सेक्शन चेंज हो जाता है, एक ब्लॉक चेंज हो जाता है। सेक्शन चेंज में टिपिकली क्या होता है, अलग हर बच्चों की रीशफलिंग होती है, अलग अलग सेक्शन में बैठा जाता है। तो हमारे स्कूल में भी वो होता है। उसके बाद फिर हमारा होता है ब्लॉक चेंज, यानी जो टीचर्स होते हैं जो 1st to 5th से पढ़ाते हैं प्राइमरी के, वो अलग होते हैं, और जो 6th to 8th 9th पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो अब क्योंकि एकदम से ना मेरा कि वो सेक्शन चेंज हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड बदल गए। अब एकदम से जो स्विच हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड डिफरेंट हो गए और सारे टीचर्स डिफरेंट हो गए, और अब मैं डिप्रेस हो गया। मैं लिटरल वाला डिप्रेस हो गया। मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैं अगर क्लास में हेड डाउन करके भी लेटता था तो भी मुझे सैड थॉट्स आते थे। मैंने घर पे भी बोला मेरे सेक्शन चेंज करा दो, लेकिन उनने मुझे बच्चे की तरह लिया कि अच्छा बच्चे के दोस्त छूट गए तो इसलिए बोल रहा वो सेक्शन चेंज करा दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेरे क्योंकि नए फ्रेंड्स टेक्निकली नए लोग तो बने जिनसे मैं बात करता था, लेकिन वो इतने मेरे फ्रेंड्स नहीं बन पाए कभी, या इतनी बात नहीं हो पाई, या मुझे क्लास में फिर वो वाली फील नहीं आई कि यार मैं क्लास में बैठा हूँ, स्कूल लाइफ में मज़े कर रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत प्राइमरी इंसिडेंट, बहुत एक प्यारा इंसिडेंस मुझे याद आता है मेरे 6th क्लास का ही। एक दिन क्या हुआ था, मेरी मदर जो होती है वो छत पे टहल रही थी, और मैं छत पे जाता हूँ और उनके पास जाके रोने लगता हूँ। वो मेरे से पूछते हैं कि भाई क्यों रो रहा है, 6th क्लास का बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा। और मैं उन्हें बताता हूँ कि प्लीज़ मेरा सेक्शन चेंज करा दो, इस सेक्शन में मेरे कोई दोस्त नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब एज अ टिपिकल इंडियन पेरेंट उनने वही करा जो एक इंडियन पेरेंट करता है। क्या मजे की वजह से सेक्शन चेंज कराना है? नहीं होगा। उन्होंने खैर मेरे से सीधा नहीं कहा, उन्होंने मेरे से कहा कि कोई बात नहीं, फ्रेंड बनाने की कोशिश करो। क्योंकि तुम में से कुछ लोग ठीक है आर्ग्यू कर सकते हैं कि वो एक गुड पेरेंटिंग वाली बात थी, उन्होंने मुझे फोर्स करा मेरे कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। लेकिन उसके बाद फिर 6th कैसे ना कैसे मेरी कटी, मेरे ग्रेड डाउन हुए 6th में, मेरा दिमाग मेंटल हेल्थ डेवलप हो गया और मैं कभी भी 6th में अच्छे फ्रेंड नहीं बना पाया। स्विच हुआ 7th में। 7th आते आते फिर से सेक्शन चेंज हुआ, लेकिन इस बार मेरी कुछ डिफरेंट मेंटालिटी थी। फिर से बच्चे चेंज हुए, फिर से दोस्त चेंज हुए। एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ हुई, 7th में मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ आ गया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन साथ में मेरा एक मेंटालिटी चेंज हुई। मुझे मेरा वो वाला इंसिडेंस याद आने लगा जिसमें मैं छत पे आके रोया था, और मुझे एक बार आ गया कि अब मुझे कभी वैसा नहीं होना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कभी भी मुझे वो सेम एक्सपीरियंस नहीं करना है दोबारा, कि एक क्लास में जिसमें 40 बच्चे 50 बच्चे और बैठे उनमें लोनली फील करना। तो 7th में मैंने अपने आप को सोशल चैट टाइप, तब उस टाइम मुझे पता तो नहीं था सोशल चैट क्या होता है, लेकिन मैंने उस डायरेक्शन में अपने आप को पेव करना शुरू कर दिया। तो मैंने शुरू बहुत बेसिक चीज़ों से करा। मैंने उन लड़कों से भी कन्वर्सेशन शुरू करी जिन्हें मैं जानता था कि हाँ यार ये मेरे मतलब क्लासमेट हैं, मैं अलग अलग सेक्शंस में थे, मेरे साथ मेरे बैच में, मतलब मैंने अच्छे से जानता था, नाम वगैरह जानता था, बेसिक डिटेल। तो मैंने उनसे भी कन्वर्सेशन शुरू करी। फास्ट फॉरवर्ड 3-4 मंथ मैं सारे लड़कों का दोस्त बन गया, और लिटरली इतना अच्छा दोस्त हो गया कि मेरे कुछ 7th क्लास के दोस्त जो बाद में फिर अपने स्कूल चेंज हुए, बहुत चीज़ें हुई, वो अभी भी मुझे इंस्टा पे मेरी आईडी उन्हें मिली, उन्होंने मुझे मैसेज करा, मुझे किसी आईडी मिली, उन्होंने उसे फॉलो रिक्वेस्ट भेजी, सामने से मुझे मैसेज आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो इतने अच्छे मेरे दोस्त बन गए। अब और फास्ट फॉरवर्ड करा 6 मंथ, आई वॉज लिटरली द सोशल चैट ऑफ द क्लास। कैसे, मुझे एक बहुत प्यारा इंसिडेंस याद आ रहा है, मैं तुम्हें बताऊं। तो मेरे क्या हुआ था, मैं टॉकेटिव बच्चा बन गया था। तुम्हें पता है बहुत सारे दोस्त होने का मतलब है टॉकेटिव बच्चा। तो मुझे क्या करा था, मेरे जो सुपरवाइजर थी उन्होंने सोचा कि इसे हम लड़कियों की रो में बीच में बैठा देंगे तो ये बात नहीं कर पाएगा। और हमारी लड़कियों की रो में वो होता था, क्या था, शफलिंग टाइप, मतलब जो लड़की रहती थी वो अपनी सीट चेंज होती रहती थी सबकी, जिससे कि सबको मौका मिले आगे पीछे सारी सीटों पे बैठने का, अपने वो बच्चों का जो भी होता है। तो उस वजह से अब देखो, इसके ना एक ही हो सकता था कि मैं डम गाय बन जाता जो किसी से बात नहीं करता, एक सीट पर बैठा रहता और डिप्रेस हो जाता। लेकिन मुझे मेरा वही वाला इंसिडेंस याद है 6th क्लास वाला, कि मैं छत पे आकर रोया था। फिर मैंने वहाँ पे अपनी सोशल स्किल को एक लेवल और इम्प्रूव करा। मैंने लड़कियों को भी अपनी सोशल स्किल, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम, मैंने सिर्फ हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल पढ़ रखी थी, मुझे याद अच्छे से। लेकिन मुझे कुछ इतना वो दिमाग में नहीं था कि उसे यूज़ करो। मैं सिर्फ नेचुरल होकर मैंने सबसे बात करना शुरू करी धीरे धीरे, क्योंकि वो रोटेशन इतना हुआ कि लिटरली मैं सबसे ऐसे मेरे फ्रेंडशिप हो गई जैसे लड़कों वाली होती थी। और एक बार तो हमारे मैथ्स वाले सर ने मेरी वजह से 3-4 लड़कियों मेरे आगे पीछे बैठी थी, सबको बाहर ऐसे निकाल के खड़ा कर दिया था लाइन में। सुपरवाइजर मेरी आके मुझे ऐसे देख रही थी क्लास के बाहर कि इसका करा क्या जाए, कि अब इसे लड़कियों के साथ बैठा इतने लड़कियां सारी बाहर क्लास के, है ना। चलो वो सब फनी इंसिडेंट्स। लेकिन इससे हुआ क्या, मेरे लिटरली सोशल स्किल बहुत इंप्रूव हो गया। प्लस मैंने एक और काम करना शुरू करा 7th में। मैंने
मुझे अभी भी अच्छे से याद है, पूरे साल में हर क्लास को मौका मिलता था असेंबली करने का, रोटेशन वाइज, ये पहले फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। मुझे जितनी भी असेंबली में हमने बोला कि कौन कौन पार्ट लिखा, हाथ खड़ा करो, मैं सब में हाथ खड़ा करा। और अब कह सकते हो मेरी स्पीकिंग स्किल काफ़ी ठीक सी थी मेरे क्लास के कंपैरिजन में। 7th क्लास के बच्चे क्या ही बोलते हैं। मुझे याद है, मुझे शायद 4 या 5 बार उसमें मेन जो होता है, जो बंदा सबको इनवाइट करता है, इनवाइटिंग फॉर थॉट, प्रिंसिपल को इनवाइट और प्रेयर को इनवाइट, ये सारा काम मुझे मिला ना, क्या कहते हैं, इसमें मेरे दिमाग से निकल गया। और 5 बार, और मैंने फिर उसके बाद स्किट में पार्ट लिया, एक नहीं दो डिफरेंट स्किट्स में पार्ट लिया। और ये सब सिर्फ 1 साल के अंदर मैंने अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल 180 डिग्री चेंज कर लिया। अब तुम मेरे से कह सकते हो कि 7th में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन मेरे लिए ये मोस्ट इम्प्रेशनेबल ईयर ऑफ माई लाइफ रह गया। इसने मेरी मेंटल साइकी बिल्कुल चेंज कर दिया। और उसके बाद ऑफकोर्स मेरे 7th के बाद 8th में कोरोना वायरस ने मेरा 8th खा ली, 9th खा ली, आधी से ज़्यादा, तो ठीक है, मैं और से इम्प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन मैंने 7th में इतना बड़ा जंप लिया था, मुझे अगर मैं 8th 9th में भी वो कर पाता खैर, तो भाई सही में सोशल गॉड बन जाता मैं। अब ना फास्ट फॉरवर्ड हुआ और 3 ईयर, मैं आ गया 10th में। 10th में जैसे ही मैं आया, अब मुझे और पता लगने लगा सोशल स्किल की कितनी वैल्यू थी। जो 7th में, क्योंकि 7th में मैं इवन तो मुझे डेटिंग वेटिंग की चीज़ तो पता थी, लेकिन वो कभी दिमाग में एक बैक ऑफ द माइंड थॉट था, क्योंकि वो इतनी 7th में बच्चा था, मैं तो बच्चा था ही। तो जब 10th में मैं आया, जब मेरी लड़कियों से बात में मैं काफ़ी पॉपुलर नहीं कह सकते, लेकिन मैं वो बंदा था जो सबसे बात कर लेता था, सीनियर्स जूनियर लड़कियों में सबसे, है ना। और लड़की लिटरली आके एडवाइस मांगते थे कि यार तूने कैसे करा। अब क्योंकि मैं उस टाइम 10th का बचा था, तो मैं सोच नहीं पाता था कि यार मैंने कैसे करा, मैं क्या अलग कर रहा हूँ, कुछ तो अलग नहीं कर रहा मैं, क्योंकि मेरे लिए वो सेकंड हैबिट बन गया था। क्योंकि मैंने 7th में अपने आप को वैसा ट्रेन करा था, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के उसे ट्रेन करा था। तो 10th में मैं फीमेल फ्रेंड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में बनाने लगा था। और सब नेचुरल था, कोई इसमें वही कोई हाइपर साइकी, कोई मैनिपुलेशन टैक्टिक कुछ यूज़ नहीं करी मैंने, कोई रेड पिल ब्लू पिल कुछ भी नहीं। बहुत नेचुरल जो कन्वर्सेशन होती है, वो नेचुरल कन्वर्सेशन सबसे करने लगा। मेरे उस टाइम तो मैं कोई एडवाइस नहीं दी थी बंदों को, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता था कि यार मैं ऐसा कुछ क्या करा। मैं तो उससे नॉर्मल बात कर रहा हूँ, जैसे मैं अपने मेल फ्रेंड से बात करता हूँ, सेम वैसे उनसे बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ अलग नहीं करा। लेकिन अब मुझे समझ आता है, अगर वो मुझसे अब एडवाइस पूछते तो मैं कहता है इट्स हार्ड एफिंग वर्क। इसके अलावा मुझे और कोई सेकंड शब्द समझ नहीं आता। देखो, यू कैन वॉच ऑल एवरी लुक मैक्सिंग वीडियो, ठीक है, क्योंकि लुक मैक्सिंग जो हो गया वो नॉर्म बनता जा रहा है। तुम्हें पता नहीं है तो तुम थोड़ा सा अपने आसपास निकल के देखो, थोड़ा टच द ग्रास करो, तो तुम्हें देखोगे कि तुम्हारी एज का हर बंदा लुक मैक्सिंग ट्राई कर रहा है। हर किसी को पता है ग्रूमिंग, हर किसी को पता है उसके फेस शेप से अच्छी हेयर स्टाइल कौन सी करनी है, हर किसी को पता है म्यूइंग कैसे करनी है, हर किसी को पता है लीन रहो, हर किसी को पता है ड्रेसअप कैसे करना है, हर कोई अपने अपने स्टाइल पता कर रहा है, हर कोई अपने रिसोर्सेज, जैसे उन्हें जो नेचर मिला है, मे भी किसी को अच्छा बोन स्ट्रक्चर मिला, किसी को लंबी हाइट मिली है, सबको पता है उसे यूटिलाइज कैसे करना है, उसे दिखाना कैसे। क्योंकि लुक मैक्सिंग इतना ज़्यादा पॉपुलराइज हो चुका है। अभी का जो टॉप का स्ट्रीमर है क्लेविकुलर, वो और मतलब लुक मैक्सिंग के हमारे इंडिया में भी देखो, तुम देख रहे होगे लुक मैक्सिंग बहुत ऊपर जा चुका है। तो अब तुम सबको पता है कि लुक मैक्सिंग धीरे धीरे करके कॉमन हो जाएगा, हर कोई बड़ी हेयर स्टाइल वाला होगा, हर कोई की हेयर ग्रूम होंगे, कोई मेरी तरह नहीं होगा अजीब हेयर लेके, लेकिन धीरे धीरे करके नॉर्म हो रहा है जो। लेकिन इसका एक और बेनिफिट भी है, मतलब बेनिफिट तो मैं बोलूँगा सोसाइटी में तो बुरा है, लेकिन ये है कि लोग लुक मैक्सिंग में तो अच्छे होते जा रहे हैं जो कंटेंट कंजप्शन करके, लेकिन सोशल स्किल मैक्सिंग ये रेयर होती जा रही है। बहुत रेयर तुम्हें किसी पार्टी में ऐसा बंदा मिलेगा जो कि सबसे ऐसे कन्वर्सेट कर रहा होगा, ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मतलब सन की तरह रेडिएटिंग एनर्जी से रेडिएट हो रही है। ऐसे बंदे बहुत कम मिलने वाले हैं तुम्हें। मुझे याद, तुम अभी अगर तुम क्लास में हो कॉलेज में, तो गेस करो कितने बच्चे वैसे तुम्हें याद आ रहे हैं दिमाग में। अब देखो, अपने आगे मत कहना अरे मैं तो हूँ। भाई थोड़ा सा सच में सोचो, हर दिन तुम हर पीरियड में कौन सा बंदा है जो एनर्जी रेडिएट करता है, जो लगता है कि वो कन्वर्सेशन करता है तो और बच्चे क्या बोलूँगा, और उसके क्लासमेट वगैरह जिसके साथ जुड़ना चाहते हैं और वो कन्वर्सेशन उसके साथ होल्ड करना चाहते हैं। तो वैसे टेक्निकली बंदे बहुत कम बने हैं, इसलिए सोशल स्किल मैक्सिंग की रेयरिटी कितना रेयर है, वो धीरे धीरे करके लुक मैक्सिंग से भी ऊपर चली जाएगी। और तुम्हें पता है कंसेप्ट क्या होता है, जो चीज़ जितनी रेयर है उसकी उतनी ज़्यादा डिमांड अपने आप बढ़ जाती है। अगर लुक मैक्सिंग कॉमन हो जाता है तो ये माना जाएगा कि तुम भाई अपने बाल सही करके अच्छा ड्रेसअप करके आओगे, लेकिन अगर तुम उसके साथ एक बहुत तगड़े सोशल स्किल भी लेके आते हो, तुम लिटरली किल कर जाओगे किसी भी एरिया में। क्योंकि सोशल स्किल का नाम जैसे लुक मैक्सिंग का है, वैसे ही सोशल स्किल का है, कोई एरिया नहीं है, हर एरिया में उसके अपने कैरी ओवर्स, अपने बेनिफिट है। जैसे लुक मैक्सिंग इवन दो टेक्निकली डेटिंग और लुक्स वाइज चीज़ों में ज़्यादा हेल्प करना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है जॉब इंटरव्यूज वाला तुमने स्टडी पढ़ी होगी कि लुक्स वालों को ज़्यादा दर्जा ऊपर दिया जाता है। वैसे ही सोशल स्किल का होता है। इवन तो सोशल स्किल टेक्निकली हर जॉब में काम नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम अपने कलीग्स, अपने
बॉसेज, अपने जूनियर सबसे बना के रखोगे, सब तुम्हें हाई कैरिस्मेटिक गाय समझेंगे, तुम्हारा बॉस समझेगा कि इस बंदे को काम दे सकता हूँ मैं, ये रेडिएटिंग बंदा है, एनर्जी इसमें से फूट रही है, सोशल स्किल फूट रहे हैं, प्रेजेंटेशन में ये कमाल कर देगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें धीरे धीरे बेनिफिट ही देगा। मे भी तुम्हें वर्कलोड ज़्यादा देंगे लोग, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इसमें बहुत एनर्जी है तो सबसे अच्छे से बात कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन के सारे काम दो। लेकिन तुम समझ रहे हो, तुम अपने ऑफिस में भी, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में वो बंदा बन जाओगे सिर्फ सोशल स्किल से रिलेटेड, बोलने से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऐसा कोई भी टास्क दो किल कर देगा। मैंने भी ऐसे यूज़ करा, मैंने अपना पाथ ऐसा चुना जिसमें कम्युनिकेशन स्किल लगेगी, क्योंकि इवन दो अभी मुझे कम्युनिकेशन स्किल पे अपने काम करते हुए लगभग 5 साल हो गए। मैंने अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ ली हैं इस पर और बहुत सारी नॉलेज ली है ना। अब तुम कह सकते हो मैं इस आर्ट में अच्छा हो गया हूँ, अगर मैं इस आर्ट में अच्छा नहीं होता तो तुम अभी तक ये वाली वीडियो इतने इंटरेस्ट के साथ नहीं देख रहे होते। तो इस वजह से मैंने अपना जो पाथ है उसे मास कम्युनिकेशन या फिर इन्फ्लुएंसिंग कह लो, या फिर जो चीज़ मतलब तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल से चलती है, सोशल स्किल से चलती है, वो वाला आर्ट चुना है। अब मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ कि तुम आप आर्ट चुनो कोई ऐसा कि तुम्हारी सोशल स्किल से रिलेटेड कुछ अर्न करो, ठीक है, वो मे भी एक ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही कहना हो गया कि भाई तू जिम जा, जिम जाने के बाद जिम ट्रेनर ही बननी, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम जिम जाओ, हेल्दी रहो, अच्छी फिजिक बनाओ। वैसे इसका सोशल स्किल करो, अच्छी सोशल स्किल लाओ, अपने जहाँ भी तुम्हें जो भी करना है उसमें इन्फ्लुएंस करो, इन्फ्लुएंस नहीं बोला सॉरी, अप्लाई करो, उसमें अपनी चीज़ को इन्हेंस कर दो, है ना। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं वो अपने 10वीं वाले दोस्तों को कुछ एडवाइस देता था, मैं सिर्फ कह सकता था उनसे कि इट्स हार्ड एफिंग वर्क। सेम तुम्हारे लिए एडवाइस होने वाली है, इट्स हार्ड एफ वर्क। इसके अलावा मेरे पास कोई और एडवाइस नहीं है। तुम्हें वो अनईजी बेकार शुरू की कन्वर्सेशन करनी पड़ेंगी, तुम्हें वो बेकार कन्वर्सेशन को बार बार करके उनसे सीखना ही पड़ेगा, तुम्हें वो डम स्पीचेस देनी पड़ेंगी, तुम्हें वो गलतियां करनी पड़ेंगी, तुम्हें वो फुद्दू बच्चा दिखना पड़ेगा जो ज़्यादा बोलने की कोशिश करे, ज़्यादा बनने की कोशिश करे, वो ज़्यादा सोशल स्किल वाला है, फेक करने की टिपिकली उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। अभी नहीं, 100+ कन्वर्सेशन के बाद में भी, मे बी 150 कन्वर्सेशन के बाद, मे बी 200 कन्वर्सेशन के बाद, मे बी 500 कन्वर्सेशन के बाद तुम वो लेवल ऑफ स्किल पे पहुंच जाओगे यहाँ पे लोगों को लगेगा कि यार ये तो नेचुरली टैलेंटेड है। पीक होता है इस चीज़ का, है ना। अगर बंदों को ऐसा लगने लगे कि भाई तुम तो नेचुरली गिफ्टेड हो गए उस चीज़ में, तो वो पीक हो जाती है कि उसके बाद तुम इसे अपग्रेड करोगे तो उतने ज़्यादा सब्सटेंशियल गेन नहीं दिखेंगे सीधा। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने कहा 300 कन्वर्सेशन, ये तो बहुत ही हो गई। ऐसा नहीं है, तुम एक नॉर्मल दिनचर्या में भी 20-10 कन्वर्सेशन कर देते होगे। तो 1 महीने के सारे कन्वर्सेशन को दिमाग से फोकस करो, हर कन्वर्सेशन में इंप्रूव होने की कोशिश करो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और मैं लेके आया हूँ दोनों बुकें, लाइक स्विच, है ना। ये दोनों बुकें पढ़ो। टेक्निकली इसमें तो सारे बेसिक डिटेल तुम्हें मिल जाएंगी, और लाइक स्विच जो है, लाइक स्विच में ना थोड़ा सा वैसी चीज़ें हैं साइकोलॉजी पे ज़्यादा है ना, कि अगर तुम्हें जो चीज़ नहीं दिख रही, जो कि ब्रेन में चलती हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों बुक तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगी। 300 कन्वर्सेशन के बाद तुम मेरे वीडियो पे लिख सकते हो तुम्हें कितना ग्रोथ मिली। अगर तुम्हें 300 कन्वर्सेशन के बाद भी ग्रोथ नहीं मिलती है और तुम आ सकते हो, मैं भी 30 दिन हो जाएंगे तुम्हें, लेट से तुम्हें 30 दिन लगे ना, 30 दिन बाद तुम कमेंट करोगे भाई ग्रोथ नहीं मिली है, भाई ग्रोथ मिली, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा तुम्हें स्पेसिफिक एडवाइस देते हुए। अब क्योंकि तुम्हें याद नहीं रहेगा कि तुमने कमेंट करा या नहीं करा, तुम इस वीडियो पे अभी जाके कमेंट छोड़ जाओ। मैं एग्जैक्टली यहाँ से 30 दिन बाद सारे कमेंट पे लाइक करूँगा, उससे में भी तुम्हें नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और उससे फिर तुम आके लिख पाओगे कि तुमने प्रोग्रेस कितनी करी है। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है मैन को मैस्कुलिनिटी से नया पर्सपेक्टिव देना, उन्हें लाइफ को नए पर्सपेक्टिव से दिखाना, और वो वाला सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो अभी तक उन्हें नहीं मिला। तो अगर तुम मेरी इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और यहाँ आ जाओ। डू व्हाट बॉटम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।